रोज रोज की वही टेंशन, चाय के साथ क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता। चाय के साथ तो हमें कुछ दोनों टाइम चाय तो रेगुलर सबके यहाँ 2 टाइम तो फिक्स होती है, बहुत जगह तो 3 से 4 बार भी हो जाती है। लेकिन जो 2 टाइम की चाय होती है ना, उसमें तो कुछ नाश्ता स्नैक्स कुछ चाहिए ही होता है। और वैसे तो 1-2 बार बगैर नाश्ते की भी चल जाती है, लेकिन जो 2 टाइम की चाय होती है, मॉर्निंग वाली और एक इवनिंग वाली, 2 टाइम पे तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और सबके घरों में यही होता है। इसके साथ हम कुछ स्नैक्स बनाएं, या तो फिर पापड़ वगैरह चाहिए, नमकीन चाहिए, या तो फिर पकौड़े चाहिए। किसी भी टाइम किसी भी मौसम में हो, लेकिन चाय के साथ तो सबके यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। और मेरे यहाँ तो सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, या तो मीठा या तो फिर नमकीन। तो चलिए आज वही चाय के साथ बिस्किट हम बनाएंगे खाने के लिए, जो कि चाय के साथ नो टेंशन, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बना लीजिए, महीनों के लिए फ्री हो जाइए। आप इसको बनाने के लिए कुछ झंझट नहीं है, मार्केट से कुछ नहीं लाना है, घर की चीज़ों से बना के रेडी करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे 1 कटोरी सूजी से बहुत ढेर सारे बिस्किट। घर पे बनाएंगे, बिल्कुल हेल्दी तरीके से होंगे। और मार्केट में आप इनको लाते हैं, बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाए जाते हैं, और घर पे बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी होंगे। बच्चों को भी दूध के साथ दे सकते हैं, और चाय के साथ तो भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सूजी डाल दिया हुआ था मिक्सर जार के अंदर। सूजी को हमें पाउडर फॉर्म में करना है, बहुत ज़्यादा तो पाउडर फॉर्म में नहीं होती है, थोड़ा दरदरा रहती है। लेकिन सूजी को जब हम पीस लेते हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है, और हमारे बिस्किट जो बनते हैं ना, बहुत ही खस्ता बन के तैयार होते हैं। इस तरीके से हमें सूजी को पीस लेना है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बारीक वाली सूजी है, तो फिर आप नहीं पीसेंगे तो भी चलेगा। तो अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक मिक्सिंग बाउल। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा कहीं पे भी मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आपके बिस्किट ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया हुआ है, छन्नी के अंदर मैंने डाल दिया हुआ है बेसन। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन डाला है, और 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया हुआ था, उसी कटोरी से हमने मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा डाला है, क्योंकि मैंने 2 कटोरी सूजी लिया हुआ था। 1 कटोरी हम लोग यहाँ पे गेहूं का आटा लेंगे। पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी वे में बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। आप यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं गेहूं का आटा, वही आटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और हम इसे छान ले रहे हैं, क्योंकि छना हुआ नहीं था। अगर आपके पास छना हुआ गेहूं का आटा है, तो फिर आप छना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ये मिक्सर जार में पीसा हुआ था चीनी, तो चीनी में थोड़ी गांठें लग गई थी, क्योंकि पीस के मैंने रख दिया हुआ था, तो इसमें थोड़ी गांठें लग गई हैं। वैसे तो अभी तुरंत में पीसा था, आधा घंटा कुछ पहले ही पीस लिया था, तो इसमें गांठें लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पानी या दूध जब डालेंगे ना, तो फिर ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं। तो चीनी में कोई लम्स अगर पड़े भी हों, गांठें पड़ी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, आटे के अंदर गांठें ना लगे, आटे के अंदर जैसे गांठें लगी रहती ना, तो फिर वो पानी या दूध डालने से चिपक जाती हैं। और चीनी तो जैसे ही पानी पड़ेगी तो अपने आप ही घुल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। बहुत अच्छा लाजवाब सा फ्लेवर लेके आएगा। जो हमें मार्केट में मिलते हैं ना, उसमें नारियल पड़ा रहता है, कितना अच्छा टेस्ट लेके आता है, सेम वही टेस्ट आपको इन बिस्किट में मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के लगभग ऑयल भी डाल दिया है, जो कि मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, सरसों का तेल नहीं डालें, नहीं तो फिर उससे फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। और अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो फिर आपके बिस्किट तेल में जाके बिखर जाएंगे, अगर आपका मोहन अच्छे से परफेक्ट इसमें मिक्स नहीं होगा, और फिर खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो मेन जो इसका स्टेप होता है ना, यही होता है कि इसको बेसन, ये हमारा जो आटा होता है जो हमने मिक्सर तैयार किया है, इसमें हमें मोयन अच्छे से मिक्स करना होता है। तो देखिए, दोनों हाथ की हेल्प से हम इसको अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। जो हमारी चीनी में भी गांठें लगी होंगी वो भी निकल जाएंगी, और हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम में सफ़र में जा रहे हैं और आप भी बाहर का नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर आप घर से बना के इन बिस्किट को ले जा सकते हैं, और आप लॉन्ग टाइम सफ़र पे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, तो आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। महीनों तक बच्चे भी इंजॉय करेंगे, ये महीनों ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल टिकाऊ बिस्कुट है, इसको आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दूध, जो कि मैंने यहाँ पे
फुल फैट भैंस का दूध, कच्चा दूध लिया हुआ है। आप यहाँ पे उबला हुआ दूध ले सकते हैं, लेकिन हाँ ठंडा करके ही लें रूम टेम्परेचर में, यहाँ पे गर्म दूध ना डालें। और ना तो आप यहाँ पे ज़्यादा ठंडा दूध का इस्तेमाल करें, रूम टेम्परेचर में दूध को होना चाहिए। आप यहाँ पे मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों तक बिस्किट स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप दूध का इस्तेमाल ना करें, आप पानी से ही डो को लगाएं। लेकिन इतने दिन तक बिस्किट चलते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूध डाला हुआ है। दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो आपको मार्केट में बिस्किट मिलते हैं सेम वही टेस्ट इसमें आने वाला है, क्योंकि हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला हुआ है और हमने इसमें दूध से जो इसको गूथा हुआ है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, दूध की यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, वो तो मैटर करता है सूजी कैसी है, आटा कैसा है आपका, बहुत जैसे बारीक वाली सूजी है या तो मोटा वाला आटा भी है। तो ये तो हमारा घर का पिसा हुआ आटा है, तो हम लोग थोड़ा मोटा आटा ही पिसवाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। चोकर वाला आटा की रोटियाँ भी अच्छी होती हैं, खाने में पाचन क्रिया भी अच्छा रखती हैं, इसलिए हम लोग जो गेहूं का आटा पिसवाते हैं थोड़ा मोटा ही पिसवाते हैं। तो वही आटा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा कम ही दूध लगा हुआ है। ये ना कहेंगे कि पूरा 1 कटोरी लगा, लेकिन हाँ, हमारे ये जैसे 2 कटोरी हमने सूजी लिया हुआ था, 1 कटोरी आटा लिया हुआ था, तो थोड़ा कम 1 कटोरी के लगभग यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि चीनी डालने की वजह से ना इसमें थोड़ी सीलन आ जाती है, इसलिए थोड़ा दूध कम लगता है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको कवर करके रख दिया हुआ था, अच्छे से डो सेट हो गया। और हाँ, एक चीज़ का भी ध्यान देना है, हमें बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं लगाना है। और ये बिस्किट तेल में जाके बिखरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते हैं, बिल्कुल सूखे सूखे से बन के तैयार होते हैं। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स पीस के या तो फिर आप चॉप करके बारीक चॉप कर लीजिए, डाल सकते हैं, क्योंकि जो हमें मार्केट में चॉप की जो इसमें डले रहते हैं ड्राई फ्रूट्स चॉप करके, और उनमें खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आप डाल सकते हैं। और मैंने चीनी के अंदर इलायची पाउडर भी पीस के रखा हुआ था। आप यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर या तो फिर आप कोई एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि इसको क्या पसंद है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमें बना लेनी है और फिर नाइफ़ की हेल्प से हमें कट कर लेना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा डो की कंसिस्टेंसी, हमें यहाँ पे डो को सख्त ही रखना है। अच्छे से हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए कितना अच्छे से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं, मीडियम थिक रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो फिर कच्चे कच्चे लगेंगे या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको सेकने में। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें 1-1 इंच का गैप करते हुए हमें हाफ इंच का, 1 इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाफ इंच का ही हमें यहाँ पे कट लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमें सारे बिस्किट रेडी कर लेने हैं। तो सिंपल सा दूध में सूजी को भिगा देना है, जैसे डो लगाते हैं इसको अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए। और अच्छे से सूजी जब फूल जाती है दूध के अंदर, दूध जब हम यहाँ पे दूध से डो लगाते हैं तो फिर इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है और बिस्किट हमारे खस्ता रहते हैं, क्रिस्पी कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पे देखिए, वो तो चॉइस आपकी, आप इसको कौन सा लुक देना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फ्री में लाइक होता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है और कमेंट भी फ्री में होता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप हाइप के साथ कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक करना भी फ्री है। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं कमेंट में इसका जिक्र भी ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक लाइक, एक सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाने की उत्सुकता होती है। जब आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो हमारा वीडियो अच्छे से इम्प्रेशन देता है और हमारी वीडियो आगे रैंक करती है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को बीच में मत छोड़ें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को फुल एंजॉय करें। ऐसी आसान सी नाश्ते की और मिठाइयों की रेसिपी हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर आपको समझ में तो आ रहा होगा। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे वैसे ऐसे इसमें से छोटे छोटे से बबल्स आते रहेंगे।
इन बिस्किट को आप चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। इनमें अंदर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक बार जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसका टेस्ट। तो मीडियम फ्लेम पे ही सेकें। अगर आप इनको गोल बनाना चाहते हैं, हम बिल्कुल मार्केट में जैसे गोल बिस्किट मिलते हैं, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे कट लगा सकते हैं किसी छोटी ग्लास वगैरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से खस्ता बन रहे हैं हमारे बिस्किट। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि इसमें से देखिए, इससे लग रहा है कि कहीं साइड से टूट तो नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना अच्छे से इसमें थोड़े से क्रैक्स आते हैं तो ये समझिए कि अंदर तक बिस्किट आपके सीख रहे हैं। जितना अंदर तक ये सीखेंगे उतना ही ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर हो सकेंगे, नहीं तो फिर अंदर से कच्चे रहेंगे तो फिर आप इनको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। हल्के हाथ से इनको उठा लेंगे एक जाली के अंदर और पूरा इसका एक्स्ट्रा ऑयल छन जाने देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। आप इनको एकदम से ठंडा करके किसी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर रख कर भी आप इसको महीनों तक एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये बिस्किट, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। बच्चे तो इसको टिफ़िन बॉक्स में अक्सर ही ले जाते हैं क्योंकि उनको ये बिस्किट बहुत पसंद आते हैं और घर में मेरे सबको ये बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कितने खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। ठंडे होने के बाद सच में ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहते हैं। इस तरीके से आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, घर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। और एक बार बना लेंगे तो आपको महीनों तक चाय के लिए कुछ टेंशन नहीं रहेगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है। कभी कभी तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम चाय के साथ क्या बनाएं, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरीके से आप बना के रख लीजिए और चाय के साथ आराम से निकालिए और इन्जॉय करिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।